यवनों ने कहर मचाया था, प्रभु को भी अपने पांव में रेंगते थे, मंदिरों का विनाश कर रहे थे, जनता के साथ गुलाम जैसा बर्ताव कर रहे थे, नजर आए उसे परेशान करते रहते थे। जंगली पागल सांड की तरह यवन लोगों के पीछे लगे हुए थे और लोग डरे हुए सस्से की तरह छिप के बैठे थे। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर जुल्म पड़ेगा, तब तब जुल्म का नाश करने ईश्वर अवतार धारण करेगा। शिवनेरी गढ़ पर एक सूर्य का जन्म हुआ। गढ़ की देवी शिवाई देवी, इसलिए पुत्र का नाम शिवबा रखा गया। बड़ी धूमधाम से नामकरण विधि हुई। सर्वत्र आनंद उल्लास छाया हुआ था। जीजा माता को विश्वास था कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला कोई सीधा साधा नहीं, पर अलग है, अवतारी है। वरना मुझे हाथी पर सवारी करना, पहाड़ों पर जाकर किले देखना, सुवर्ण सिंहासन पर बैठकर दान देना, ऊंचाइयों पर ध्वज लहराना, बख्तर पहनकर लड़ाइयां लड़ना, ऐसे सपने क्यों आते? रामायण महाभारत की कहानियां सुनते हुए शिवबा कैसे खो जाता है और सवाल भी कुछ अलग ही पूछता है। ये बातें उनको याद आ गईं। वशिष्ठ ऋषि के यज्ञ में बाधा डालने वाले राक्षस का संहार राम लक्ष्मण ने किया, ये बात सुनकर शिवबा बोल उठा था, हमारे मंदिर तोड़ने वाले इस बादशाह को कोई मार क्यों नहीं देता? क्या लोगों को इसी तरह भयभीत होकर जीना पसंद है? राम मेरी ही आयु के थे ना, तो मुझे भी तलवार दो ना, मैं उस राक्षस की तरह बादशाह का भी वध कर दूंगा। जीजा माता को फिर एक बार शिवबा की प्रेम भरी याद आ गई और उन्होंने झरोखे से बाहर देखा तो अंधेरा छा गया था, पर आंगन में खेलते हुए बच्चों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। भागो, दौड़ो, मारो, मर गया, मर गया, ऐसी आवाजों से खेल पर अनोखा रंग चढ़ गया था। जीजा माता फिर एक बार झरोखे में आई और शिवबा को अंदर आने के लिए आवाज देने लगी, पर राजा को कहाँ कुछ सुनाई देता था। वो तो खेल में इतना मग्न था, खूब जमकर लड़ाई चल रही थी। परंतु शुभम करोति का समय हो गया था। आज महाभारत में कर्ण और अर्जुन के युद्ध की कहानी का दिन था। जीजा माता नीचे आई और शिवबा के नजदीक जाते हुए बोली, चलो राजा, संध्या समय हो गया, अब खेल बंद करो। पर शिवबा की तलवार शत्रु पक्ष के सेनापति की तलवार से टकराती ही रही। ढाल का प्रयोग करते हुए सिखाए गए तलवार के सभी दांव ये सैनिक बेझिझक खेलते ही रहे। जीजा माता को भी लगा जैसे देखते ही रहे, पर यह विचार सिर्फ पल भर के लिए ही रहा और वे फिर से बोली, चलो राजा, चौकीदार ने मशाल भी जला दी है, अब अंधेरे में ऐसे खेल नहीं खेलते। पर खेल में बच्चों को ये शब्द सुनाई नहीं दिए। आखिर वे युद्ध के मैदान में घुस गए और शिवबा का उठा हुआ हाथ थामकर बोली, अब बंद भी करते हो या बुलाऊं डरावने बाबा को? ये सुनते ही शिवबा छलांग मारकर मिट्टी के ढेर पर खड़ा हो गया और अपने शरीर के चारों ओर तलवार घुमाते हुए जीजा माता से बोला, हाँ हाँ, बुलाइए उस डरावने बाबा को, एक पल में उसे भी जमीन दोस्त कर दूंगा। छोटे से किले पर जीजा माता ने निर्भीक बाल स्वरूप देखा और मन ही मन बोली, माँ भवानी, मेरी बात सुनी ना? सुनो, अब यह तुम्हारा अर्जुन जरूर महाभारत की रचना करेगा, जैसा तुम और हम चाहते हैं।